Hello student. Today I am discuss problem on state variable model from transfer function. तो मैंने पिछले क्लास में ट्रांसफर फंक्शन का डेरिवेशन किया था स्टेट वेरिएबल मॉडल का। अब मैं उसके बेस्ड एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम हुज स्टेट वेरिएबल डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे दे रखा है स्टेट वेरिएबल डिस्क्रिप्शन x1 डॉट एंड x2 डॉट मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या है, 0 मैट्रिक्स 0 1 -12 -8 एंड x1 x2 ये हमारा स्टेट वेरिएबल प्लस हमारा क्या है 0 1 बी मैट्रिक्स है इंटू यू है, ठीक है। और आउटपुट इक्वेशन दे रखा है मैट्रिक्स 8 एंड 1 जिसको मैंने सी मैट्रिक्स मान लिया, जहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्या है मेरा x1 एंड x2 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे डी अवेलेबल डी मैट्रिक्स नहीं था, मैंने एज्यूम कर लिया डी क्या वो नहीं है तो 0 है, तो प्लस 0 इंटू यू ओवरऑल 0 पार्ट है, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन, तो कह ट्रांसफर फंक्शन इसका डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, स्टेट मॉडल इक्वेशन दे रखा है एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू एंड ये जानते हैं हम लोग स्टेट मॉडल क्या होता है, एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू एंड आउटपुट इक्वेशन क्या होता है सी एक्स प्लस डी यू, ओके। और इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, मैट्रिक्स सी दे रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने मान लिया कि डी मैट्रिक्स 0 है, ओके। नाउ तो हम लोग जानते हैं स्टेट मॉडल क्या होता है, स्टेट मॉडल का इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू जो मेरा स्टेट इक्वेशन होता है और आउटपुट क्या होता है वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू होता है। नाउ यहाँ पे मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 1 -12 -8, तो मैंने मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 -12 -8 लिख लिया। बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है 0 एंड 1, ओके, तो मैंने 0 एंड 1 ले लिया। और यहाँ पे सी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 8 एंड 1, ये दे रखा है। नाउ हम लोग जब ड्राइव किए थे तो ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस इक्वल टू क्या था, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी, ये हमारा क्या है ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन हो गया। नाउ नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एस आई माइनस ए इनवर्स है तो पहले एस आई माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या ले लेंगे इनवर्स ले लेंगे। तो सबसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये तो सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी गिवन है एंड डी का वैल्यू भी गिवन है, ओके। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ए एस आई माइनस ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो एस आई माइनस ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एस आई माइनस ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस आई माइनस ए, तो सबसे पहले एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, तो एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, ओके, माइनस ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था 0 1 -12 -8, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एस को मल्टीप्लाई कर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो एस इंटू 1 क्या होगा एस हो गया 0 0, फिर एस इंटू 1 एस हो गया माइनस 0 1 -2 -8 मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस आई माइनस ए क्या आ जाएगा एस -0 हो गया, एस 0 -1 हो गया -1, 0 -12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब एस -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एस प्लस 8, ओके, सॉरी, ओके। हियर एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मल्टीप्लाई किया एस एंड एस, 1 की जगह पे एस मल्टीप्लीकेशन हो गया आ गया, और ये मेरा ए मैट्रिक्स 0 1 -12 एंड 8 था। एस आई माइनस ए क्या हो गया, ये दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एस -0 क्या हो गया एस 0 -1 तो -1, 0 -12 क्या हो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एस माइनस एंड -8, तो एस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एस प्लस 8, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस आई माइनस ए मैंने उधर कैलकुलेट कर लिया, अब मैं यहाँ पे एस आई माइनस ए का इन्वर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एस माइनस ए इन्वर्स, किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एस आई माइनस ए मैट्रिक्स है, उसका मैंने इन्वर्स अगर नीचे निकालना है तो उसका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए निकालेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस
ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट एस आई माइनस ए निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो एस इंटू एस प्लस एट माइनस क्या होगा, वन इंटू माइनस वन इंटू ट्वेल्थ क्या होगा, माइनस ट्वेल्व। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एस इंटू एस एस स्क्वायर एंड एट एस प्लस माइनस प्लस ट्वेल्व। ओके नाउ एड जॉइंट, ये तो डिटरमिनेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं एड जॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एड जॉइंट एस आई माइनस ए क्या होगा, तो एस आई माइनस ए क्या था, एस ये जो था मेरा दिया हुआ था, एस आई माइनस ए दिया हुआ था वन एस माइनस वन ट्वेल्व एंड एस प्लस एट। तो जब भी हम एड जॉइंट निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका अगर एडजॉइंट निकालते ए बी सी डी है, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी और ए हो जाएगा, और ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो निगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो निगेटिव में आ जाएगा। टू इस टू टू मैट्रिक्स का इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर जाएगा, एस प्लस एट एंड एस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एस, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ये तो माइनस वन है, तो इसका माइनस साइन चेंज करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है, साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ट्वेल्व हो गया। नो अब एस आई माइनस ए, अब मुझे डिटर्मिनेंट भी पता है, एडजॉइंट भी पता है, तो एस आई माइनस ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, अगर देख रहे हैं नीचे में, यहाँ फॉर्मूला के नीचे में है डिटरमिनेंट, तो दैट मीन्स वन वाई क्या हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेल्व, वो मैंने लिख दिया। अब क्या है, एडजॉइंट इस एस आई माइनस ए इनवर्स के क्या है, नोमिनेटर में है एडजॉइंट एस आई माइनस ए और डिनोमिनेटर में था डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट मैंने नोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट और नोमिनेटर में क्या, एडजॉइंट। तो नोमिनेटर में मैंने लिखा एस प्लस एट वन माइनस ट्वेल्व एंड एस। नो अब क्या होगा, इस जो ये जो डिटरमिनेंट है, अगर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, एस प्लस एट क्या है आपका, नोमिनेटर में है तो एस प्लस एट नोमिनेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में क्या है, एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेल्व, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, एस स्क्वायर प्लस एट एस आपका डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके साथ तो एस सेमेट्री रहेगा, नोमिनेटर वन हो गया, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेल्व हो गया। नाउ सिमिलरली क्या होगा, ए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस ट्वेल्व के साथ, तो नोमिनेटर आपका माइनस ट्वेल्व होगा, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेल्व हो गया। और उसके बाद क्या बच गया, ए मैट्रिक्स, तो एस इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस हो जाएगा बाई एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेल्व हो गया। ओके, ये हमारा एस आई माइनस ए इनवर्स आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन लेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ समझेंगे। अब मैं ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला देख रहा हूँ। तो सर हम लोग जब ड्राइव किए थे ट्रांसफर फंक्शन, तो फॉर्मूला क्या था, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी यू। ओके, तो सी मैट्रिक्स क्या था गिवन, एट एंड वन, तो एट एंड वन लिख दिया। अभी मैंने एस आई माइनस ए इनवर्स निकाला, ये ओवरऑल, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और बी बी जो है क्या था, बी मैट्रिक्स जीरो एंड वन था, और डी आपका क्या था, जीरो, दैट मीन जीरो इंटू यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन एस प्लस एट वाई एस स्क्वायर प्लस एट एस। तो हम लोग इसको किस तरह से सोल्व किए वो बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वन इज टू टू मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए टू इज टू टू मैट्रिक्स है। तो वन इज टू टू मैट्रिक्स एंड टू इज टू टू मैट्रिक्स को जब भी हम सोल्व करते हैं तो हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, वन इज टू टू आ जाएगा। दैट मीन्स इसका ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसके साथ ये जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है इस रो में, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस में होता है और ओवरऑल वन रो बन जाता है। तो ए इंटू सी इंटू ए इंटू सी प्लस बी इंटू ई, और दूसरा क्या हो गया, ए इंटू डी प्लस बी इंटू एफ, ये आ गया वन इज टू टू मैट्रिक्स। या देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, ठीक है, क्या था, एट
अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 8 का पहले मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाएगा, एज दोनों में, तो 8 इंटू एस प्लस 8 एंड एस स्क्वायर प्लस 8 एस प्लस 12 प्लस, ठीक है, इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस 1 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 इंटू ये आ गया -12 एस स्क्वायर प्लस 8 एस प्लस 12, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये जो 8 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8y एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस जो होगा ये जो होगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो सेम 8 रह जाएगा, ये वाला ये मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने लिखा SY एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 ना। अब ये जो मैट्रिक्स है क्या 1:2 एंड 2:1 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या होगा, ये चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा आपका 1, इस तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 के अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 और एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 हो गया, प्लस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ये चीज़ें आ जाएगा, तो ये दोनों सेम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेशियो एडिशन है, क्या होगा ये दोनों का क्या है डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो मैंने लिखा एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12, ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम अगर सेम होता है तो ऊपर वाला जो भी होता है नोमिनेटर आपस में सिंपली ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे एस है प्लस 8 है, तो मैंने लिखा एस प्लस 8y एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12, ओके। नो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखा मैंने, एस प्लस 8y एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12, दिस इज माई डिजायर ट्रांसफर फंक्शन, okay, thanks for watching this video.